दोस्तों, दिल्ली में आयोजित हो रही G20 सम्मेलन की रंगारंग प्रस्तुति से अगर आपका मन भर गया हो, गोदी एंकर्स की उछल कूद से आपका मन भर गया हो, तो एक बड़ी खबर है जिसे दबाने का काम लगातार गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार और सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक ऐसा हंटर साहिब के आदेश पर दक्षिण भारत के बड़े नेता पर चला दिया गया है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। लाख कोशिशों के बाद भी वो एनडीए में शामिल नहीं हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कारनामों में उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो आखिरकार अपने दूसरे साथी को इशारा करते हुए उनको गिरफ्तार करा लिया गया है। जी, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, जहां आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आप ही को हाल ही में याद होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें आपने, खास तौर पर वो सीबीआई के लिए कहा था कि किस तरीके से उसे आपने पिंजड़े में बंद तोता बना दिया है। ऐसी एक संस्था नहीं, तमाम संस्थाएं जो नेता अपनी विपक्षी मोर्चे को छोड़ के, विपक्षी दलों को तो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो चाहे कितने ही बड़े घोटालेबाज रहे हो, उन पर कितना ही बड़ा आरोप क्यों ना हो, उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में महाराष्ट्र में अजीत पवार का निकलकर सामने आया, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल इस समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक चुनावी सभा के दौरान मंच से कहा था कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे अजीत पवार से चक्की पिसवाएंगे, जेल भिजवा देंगे, चक्की पिसवाएंगे। इतना घोटाला उन्होंने किया है। लेकिन जैसे ही सरकार जा रही थी, सत्ता जाने का भनक लगी थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी में बगावत करवाई और अजीत पवार को अपने साथ ले आए। आज अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम है जिनसे वो चक्की पिसवाना चाहते थे। हाल ही में खबर भी आई कि अजीत पवार ने जो कुछ किया था उसमें उन्हें धीरे धीरे क्लीन चिट दी जा रही है। ये ममता बनर्जी की पार्टी के साथ भी हुआ। उनकी पार्टी में शामिल कुछ लोगों ने पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, उन नेताओं को छोड़ दिया गया और उन्हीं घोटालों में शामिल जो आरोपी हैं वो टीएमसी के नेताओं को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, इनका इस्तेमाल करते हुए। ये आपने अलग अलग जगह देखा होगा, ये बताने की अब जरूरत रह नहीं गई। अब ऐसा ही काम किया गया दक्षिण भारत में एक जगह और। आपको मालूम है कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मिजोरम भी है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है और इसके साथ ही तेलंगाना भी है। लेकिन तेलंगाना के बिल्कुल सटा हुआ, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश, ये दोनों अलग हुए, तेलंगाना अलग राज्य बन गया है। फिलहाल आंध्र प्रदेश के एक बड़े नेता है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, रह चुके हैं, एन चंद्रबाबू नायडू। फिलहाल सत्ता बदली थी और एन जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। फिलहाल बताया जाता है कि जगनमोहन रेड्डी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उनके सहयोगी के तौर पर हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले हम आपको खबर पढ़ के बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे इनका एजेंडा क्या था, जिस एजेंडे पर एन चंद्रबाबू नायडू नहीं चल रहे थे, कैसे वो लगातार आंखें दिखा रहे थे, कैसे इनके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे थे और आखिरकार क्यों उनको गिरफ्तार करा लिया गया। सबसे पहले जो आरोप लगे उनको पढ़ाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वही साहिब थे जो हाथ पकड़कर खींचकर एन चंद्रबाबू नायडू को मंच पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नायडू साहब ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि मैं आपके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। तब से ही फजियत हो रही थी, लाख बार कोशिश की गई, कई बार छापे की धमकी, जांच की धमकी, तमाम तरह की धमकी, लेकिन जब नायडू साहब नहीं टूटे तो सीआईडी के छापा पड़वाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और बता दिया गया वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो खबर छपी है उन्होंने बताया, न्यूज 18 ने खबर छापी है, लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। आखिर क्या है वो मामला जिसने पूर्व सीएम को पहुंचाया जेल। इसमें साफ तौर पर लगाई कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने गिरफ्तार किया। तेलुगु देशम पार्टी ने बताया कि नायडू को नांगल में गिरफ्तार किया गया है। टीडीपी है, यानी उनकी पार्टी है। इसमें यह बताया गया है कि इन पर 371 करोड़ रुपए की सरकारी रकम की हेराफेरी का आरोप था। ये आपका मामला नहीं है, ये मुख्यमंत्री थे उस वक्त का था, यानी तकरीबन 3 से 4 साल पुरानी मान सकते हैं, ऐसे कहना है। इसमें इतने साल इसमें कैसे लग गए, ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद यानी तकरीबन 7 से 8 महीने बचे हैं जब अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। हर एक सीट, हर एक जगह बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार आता है और ऐसे ही आंध्र प्रदेश भी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि वहाँ सर्वाधिक सीटें हैं। यानी कि आपको इन जो कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होती है उनको नज़र बहुत रखनी पड़ती है कि इन राज्यों में अगर हमारी अच्छी तादाद में वोटर्स हमें वोट करते हैं, सीटें आती हैं, वोटर्स वोट करें ना करें इस दौर में इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी सीट अच्छी आती है कोई भी दल की, तो
दिल्ली का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर बिहार और आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश को लेकर राजनीति लगातार उथल पुथल कर रही है। इसमें यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनकी टाइमिंग पर भी सवाल है। इस टाइमिंग पर सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि जब चुनाव आने वाले हैं उससे पहले ही चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार क्यों किया गया। वो बात अलग है कि इसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उंगली नहीं उठाई जा सकती है, सरकार पर नहीं कह सकते क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां शामिल नहीं है। लेकिन सीआईडी इसमें कहीं ना कहीं शामिल, सीआईडी ने यह गिरफ्तारी की है, नहीं राज्य सरकार के कहने पर यह गिरफ्तारी हुई है। दीपक शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है। कई ऐसे जो अंदरूनी फैसले सरकार की तरफ से लिए जाते हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से लिए जाते हैं, उनकी चीथड़े उड़ाने में ये एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर रख देते हैं। इसलिए कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो दीपक शर्मा को वैसे भी बहुत पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि ये खरी पत्रकारिता करते हैं। दीपक शर्मा जी कहते हैं कि मोदी जी की एनडीए में जब चंद्रबाबू नायडू नहीं आए तो सजा तो मिलनी ही थी। आज नायडू बाबू को जगन मोहन रेड्डी ने सीआईडी के जरिए गिरफ्तार करवा लिया। अगर नायडू बाबू एनडीए में गए होते तो आज उनकी जगह जगन मोहन गिरफ्तार करके जेल भेजे जाते। साहिब की सियासत सरल और सपाट है। साहिब आप जानते कौन है? साहिब की सियासत बहुत सरल और सपाट है। मेल या जेल, ये तो बात सच है ना। मेल या जेल दोनों में से एक खेल है। क्योंकि आपको एक वीडियो पहले हम दिखा देते हैं, और ये वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है, ये तकरीबन 5 से 6 साल पुराना वीडियो है। और इसमें आप देखेंगे खींचतान चल रही है। पहले वीडियो देख लीजिए, बड़ा कॉमिक भी लगता है। तो आप हंस रहे होंगे इस वीडियो को देखकर। देखा आपने, ऐसा नहीं है कि वो यानी नरेंद्र मोदी जी उस समय कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, ऐसा नहीं। खुद प्रधानमंत्री थे, एक कार्यक्रम में गए। प्रधानमंत्री ने के पद पर रहते हुए अगर ऐसे किसी, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू, इन्हें खींचतान कर ला रहे थे, इन्हें खींच कर जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करी, लेकिन नायडू साहब ने साहब कहते हैं मैं नहीं बैठ पाऊंगा आपके साथ। बड़ा देखिए किस तरह के वीडियो आपके सामने आया। उस वक्त से ही कोशिश लगातार की जा रही थी, और ये कोशिश अब ज्यादा प्रबल इसलिए भी हो गई दोस्तों क्योंकि चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के अंदर अपने आप को अगर मजबूत बनाए रखना है तो एक सीधी और सपाट लकीर खींचनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को वो खींच रही है, ऐसा नहीं है टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी और सपाट। एन जगनमोहन रेड्डी आएंगे या फिर कौन आएगा? चंद्रबाबू नायडू आएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने नजर दिखाई तो जगनमोहन रेड्डी का साथ लिया, और जगनमोहन रेड्डी के सहारे फिलहाल नायडू साहब को गिरफ्तार करा लिया गया है। और ये गिरफ्तारी की बात हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि कई और राज्यों में अगर आप जाएंगे तो अजीत पवार का, जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया, शुभेंदु अधिकारी का आप देखिएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। शुभेंदु अधिकारी भी उन्हीं मामलों में आरोपी हैं जिनमें और तमाम टीएमसी के नेता, लेकिन उनको लगातार ईडी नोटिस भेजे, कभी सीबीआई भेजती है, इनकम टैक्स भी छापेमारी कर रही है। शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से सेफ हो चुके हैं। ऐसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ? आज वो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं। तो यही सब तमाम चीजें चल रही हैं, ये कवायद की जा रही है। वो बात अलग है कि इस पूरे मामले को G20 की चकाचौंध के पीछे, रंगारंग कार्यक्रम के पीछे और गोदी एंकर्स ने उछल कूद करके दबाने की कोशिश की, लेकिन हमारा फर्ज था कि आपके सामने आए कि कैसे विपक्ष को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि विपक्ष ने भी हाल ही में 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें करारा जख्म भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब उस पर मरहम लगाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां लगातार की जाएंगी। नमस्कार।